वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स विद शहजाद। लेक्चर नंबर 1 मैंने पहले से अपलोड कर दिया था। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा, ऑप्शन में मैंने लिंक डाल दी है, तो उसको लेक्चर नंबर 1 पहले वॉच करें, फिर ये सेकंड लेक्चर पे आ जाएं। सेकंड लेक्चर पे मैंने लिखा हुआ है ऑपरेशन ऑन पॉलिनोमियल, चैप्टर का नाम है क्लास 8। अब इसमें है क्वेश्चन फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट। कंटिन्यूड प्रोडक्ट का मतलब है ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें एक दो से ज़्यादा एक्सप्रेशन इन्वॉल्व की जाए। इसके मैं 2 ही करवाऊंगा, उसके बाद हम नीचे वर्ब न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन पे आ जाएंगे, उसके भी 2-3 करवा दूंगा, यानी कॉन्सेप्चुअल आपको पढ़ाऊंगा। इंशाल्लाह आप बेहतरीन हो जाएंगे। अब आते हैं कंटिन्यूड प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करते हैं। पिछले यूनिट लेक्चर 1 में जो था उसमें 2 एक्सप्रेशन यूज़ की जा रही थी। उसके बाद जो फर्स्ट एक्सप्रेशन को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करूं या सेकंड को थर्ड के साथ पहले मल्टीप्लाई करके फिर से फर्स्ट को करूं, आंसर सेम आएगा। पहले हम क्या करें, फर्स्ट को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इनका जो भी आंसर आएगा उसको थर्ड के साथ प्रोडक्ट करवाएंगे। प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई। सॉल्यूशन m+1 मल्टीप्लाई करेंगे m-2 के साथ। इस तरह मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखते हैं m+1, m यहाँ पे उठाएंगे, -2 m+1, m मल्टीप्लाई बाय m स्क्वायर, m मल्टीप्लाई बाय 1 m, -2 मल्टीप्लाई दिस टर्म -2m, माइनस प्लस -2 मल्टीप्लाई 1 2, m स्क्वायर सेम आएगा। m में से 2m चले जाएं, एक m में से 2m चले जाएं, यानी m मिलेगा -2। ये हमारे पास आ गया। अब ये हमारे पास आंसर नहीं आया। इसके बाद ये 2 एक्सप्रेशन का रिजल्ट है, प्रोडक्ट है। उसके बाद तीसरी एक्सप्रेशन यहीं पे लिखेंगे m+3। सेम प्रोसेस m³ माइनस m स्क्वायर माइनस m -2 मल्टीप्लाई m+3 m स्क्वायर माइनस m-2, m मल्टीप्लाई बाय m³ स्क्वायर m³ माइनस m मल्टीप्लाई बाय m स्क्वायर माइनस m मल्टीप्लाई बाय 2m कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट टर्म जब वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो पावर्स कोई नहीं आएंगे, प्लस 3m स्क्वायर, जब इसके साथ 3m स्क्वायर माइनस 3m -3 टू द 6। अब देखें m³ पूरा हाईएस्ट पावर है तो m³ लिखेंगे, m³। लोवेस्ट पावर 3m स्क्वायर पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव के 3m स्क्वायर में से 1m स्क्वायर चला जाए, 2m स्क्वायर, 2m और 3m माइनस के 5m माइनस के 6। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ कंप्लीट हुआ। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 10वां करवाऊंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 10 1 + x + x स्क्वायर, 1 - x + x स्क्वायर, 1 - x स्क्वायर + x⁴। फर्स्ट एक्सप्रेशन को सेकंड एक्सप्रेशन के साथ या सेकंड को थर्ड के साथ कोई मसला नहीं है, सेम आंसर आएगा। 1 + x + x, चलो मैं अब क्या करता हूँ, 1 - x + x स्क्वायर लिखा, 1 + x, ये फिर से टर्म 1 - x + x स्क्वायर। अब क्या कर रहा हूँ, सेकंड एक्सप्रेशन यहाँ पे रख रहा हूँ और कितनी मरतबा रखूँगा मुझे ये देखना है, ये कितने टर्म्स है, 1 2 3 मरतबा + x स्क्वायर जस्ट। उसके बाद सेम 1 - x + x स्क्वायर। मल्टीप्लाई तो बिल्कुल आपको वेरिएबल्स की आप बिल्कुल इजीली आपको होती जाएगी। 1 1 द सेम आंसर, 1 - 1 मल्टीप्लाई बाय x 1 मल्टीप्लाई + x स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाई 1 x प्लस माइनस x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर x³ प्लस x स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर मल्टीप्लाई x³ प्लस इसलिए प्लस x स्क्वायर मल्टीप्लाई x स्क्वायर x⁴। नाउ जस्ट लुक एट highest power is here x⁴, so we shifting here x⁴. Next x³ positive and negative vanish, x negative square positive square vanish, then x positive square here, x negative positive vanish, then just only we have
sorry 1 positive, because we show here is sign of 1. 1 की साइन ये पॉजिटिव हेयर है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं, हालांकि ये नेगेटिव है तो ये 1 की साइन नहीं है। अब ये हमारे पास क्या, इन दोनों को प्रोडक्ट किया, ये आया। अब ये फिर से लिखूँगा x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे एक मरतबा, यहाँ से 1 उठाऊँगा 1। ये कहाँ से 1 उठाया है, इस थर्ड एक्सप्रेशन से। थर्ड एक्सप्रेशन से यहाँ लिखा 1 माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है, एक्स स्क्वायर, फिर से लिखूँगा x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब लास्ट में प्लस एक्स पावर 4। सेम प्रोसेस, एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। 1 को एक्स पावर 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स पावर 4 आएगा। 1 को एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर जब एक्स पावर 4 के साथ एक्स पावर 6 माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर जब एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स पावर 4 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर 1 के साथ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4 के साथ मल्टीप्लाई एक्स पावर 8 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स पावर 6 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 मल्टीप्लाई 1 एक्स पावर 4। अब हाईएस्ट पावर एक्स पावर 8 है तो हम पहले एक्स पावर 8 लिखेंगे, उसके बाद 7 नहीं है, 7 के बाद 6 है, 6 यहाँ पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, कैंसिल। उसके बाद 4, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ख़त्म। और कोई 4 यस पड़ा हुआ, यस एक्स पावर 4। उसके बाद एक्स क्यूब नहीं है, एक्स स्क्वायर, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, वैनिश, देन व्हाट वी गेट ओनली पॉजिटिव 1। तो स्टूडेंट्स ये हमारा इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझ आया होगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जस्ट मैं लिखूंगा नहीं, ऐसे वर्बली पढ़ के सुनाऊंगा, फिर हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक मेजर x मीटर बाय x प्लस 1 मीटर बाय स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट x प्लस 2 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज m मीटर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक इफ x इज इक्वल टू 20। रेक्टेंगुलर शेप इस तरह होती है कि दोनों उसकी अपोजिट साइड्स जो होती हैं, अपोजिट साइड, रेक्टेंगुलर शेप के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। रेक्टेंगुलर ब्लॉक पड़ा हुआ है जिसकी एक साइड x है, दूसरी x प्लस 1 है और तीसरी जो है साइड x प्लस 2 है। जनरली उसने लिखा है, हालांकि ये कोई मेजरमेंट नहीं है, अगर ये x प्लस 1 है तो ये भी x प्लस 1 होनी चाहिए, मगर उसने जनरली ऐसे कहा हुआ है कि ब्लॉक की है। तो हमें आप बताएं कि जब के x इफ आगे दिया हुआ है इफ x इज इक्वल टू 20, इसकी टोटल मेजरमेंट क्या होगी ब्लॉक की। तो सिंपल है, स्मॉल पहले हम इस तरह लिखेंगे x सेम x प्लस 1, उसके बाद x प्लस 2, x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर होता है, x मल्टीप्लाई 1 x, फिर उस तरह x प्लस में 2 लिखा मैं, x स्क्वायर ये एक दूसरा मेथड होता है। x स्क्वायर जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब आएगा, x स्क्वायर जब 2 के साथ मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर आएंगे, प्लस x मल्टीप्लाई बाय x देन x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय 2 देन 2x। आगे चलते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। x क्यूब सेम आएगा, 2x स्क्वायर एक स्क्वायर, टोटल हो गया 3x स्क्वायर, नॉट 3x स्क्वायर, और ये ऐसे थोड़ी लिखेंगे 2x स्क्वायर और एक स्क्वायर 3x पावर 4 कभी नहीं होगा, क्योंकि एडिशन में पावर मल्टीप्लाई में ऐड करते हैं वेरिएबल्स की, और एडिशन में हम उसकी पावर कभी भी नहीं ऐड करेंगे। अब x हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 20, तो x की जगह पुट करेंगे 20 का क्यूब प्लस 3 इस 20 का स्क्वायर प्लस 20 का क्यूब, 8 का क्यूब, 2 का क्यूब होता है 8, 23, इस पे 3 0 दे दे, ये स्मॉल छोटी सी ट्रिक्स है। 3 लिखा, 2 का स्क्वायर होता है 4 और यहाँ पे 2 है तो 2 0 और देंगे, प्लस 2 4 द 40। अब इनको ऐड करने से पहले ये 8000 सेम लिखेंगे, 3 4 द 12 आ जाएगा, 1200 पूरे 40, क्योंकि 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 22 2 द 40 हो जाएगा। ये 0 सेम, 4 प्लस 0 प्लस 0 4, 2 प्लस 0 2, 1 प्लस 8 9,
तो हमारे पास टोटल उसकी मेजरमेंट कितनी आ गई 9240 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 11 पूरा यहाँ तक हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि हसन इज अ टेकिंग स्विमिंग पूल। हसन के पास एक स्विमिंग पूल है लेसन दिस समर। इफ वन साइड ऑफ अ स्क्वायर पूल मेजर x + 6 व्हाट इज द एरिया ऑफ पूल। उसकी दोनों स्क्वायर शेप है, स्क्वायर यानी ऐसी शेप जिसके दोनों साइड्स आपस में क्या हो इक्वल। x + 6 ये भी है, x + 6 ये भी है, चारों साइड उसमें की आपस में क्या हो इक्वल होनी चाहिए, चारों साइड आपस में उसकी स्क्वायर शेप की इक्वल है। बताएं इसका टोटल एरिया का मेजरमेंट कितनी होगी। यहाँ लिखेंगे x + 6 और यहाँ भी x + 6, देन x × x x स्क्वायर, x × 6 6x प्लस x मल्टीप्लाई पूरा आ गया 6 × x 6x, 6 × 6 36, x स्क्वायर सेम 6x 6x 12x नॉट स्क्वायर, स्क्वायर कभी भी नहीं देंगे 36 क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं हो रहे ऐड हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे ख़त्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 द प्राइस ऑफ अ डॉल। एक डॉल है बच्चों के लिए यूज़ करते हैं, उसकी प्राइस है टोटल RS इतनी A + 5। इफ़ राहिला वेंट टू बाय A + 6 बॉल, उसने A + 6 डॉल्स खरीदी हुई हैं राहिला ने फॉर हर फ्रेंड्स, हाउ मच मनी विल शी हैव टू स्पेंड। टोटल उसके पास कितने पैसे होने चाहिए कि वो कितने पैसे खर्च करेगी इन डॉल को ख़रीद करने में। देखो एक डॉल की प्राइस है A + 5 और उसने ख़रीद की है A + 6, तो डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे A + 5 मल्टीप्लाई A + 6, A मल्टीप्लाई बाई A, सिंपल तरीका बता रहा हूँ डायरेक्ट आंसर दिखाने का। A मल्टीप्लाई बाई A स्क्वायर आ जाएगा, 5 और 6 11A, सिंपल इनको A लगाएंगे 5 प्लस 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 5 6 30। ये मैंने डायरेक्ट बताया, डायरेक्ट तरीका, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने का तरीका मल्टीप्लाई का शॉर्ट तरीका जिसको हम डायरेक्ट तरीका कहते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। अगर इनडायरेक्ट तरीके से करोगे आंसर सेम आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है शाजिया सेल्स, शाजिया बेच रही है, सेल कर रही है 25x² प्लस 5x + 5 फ्लावर्स इन 1 डे। फ्लावर्स इन 1 डे, एक दिन के अंदर वो इतने फ्लावर्स सेल कर रही है शाजिया। इफ़ शी सेल द सेम नंबर ऑफ फ्लावर्स इन ईच डे 5x, पर डे पे वो कितने 5 दफ़ा उसको बेच रही है और कितने दिन, हाउ मच मनी विल शी हैव टू एंड ऑफ 5 डेज। देखें शाजिया, पहली बात क्वेश्चन को समझे, शाजिया के पास इतने फ्लावर्स एक दिन में वो सेल कर सकती है और हर दिन के एक दिन के अंदर वो 5x यानी इतने फ्लावर्स 5 टाइम्स यानी बेच रही है। बताओ कि 5 दिन तक वो कितने फ्लावर्स और बेच सकती है। मल्टीप्लाई बाय 5, सिंपल है 5 मल्टीप्लाई बाय 5x मल्टीप्लाई बाय दिस एक्सप्रेशन नॉट मल्टीप्लाई 25x² प्लस 5x + 5, सिंपल है 5 5 द 25x और इसमें से 5 लूँ कॉमन तो यहाँ बच जाएगा 5x² और यहाँ बचेगा जस्ट x और यहाँ बचेगा जस्ट 1। कॉमन का मकसद ये होता है कि इधर देख लें 25x, शायद आपको भूल जाइए सर ने ये डायरेक्ट कैसे किया, तो इसको सिंपली आप डिवाइड कर दें 5 के साथ 5 के साथ 5 के साथ। ये देखो 5 का टेबल 25 पे 5x² आएगा, 5 5 से कैंसिल x बचेगा, 5 5 से कैंसिल 1 बचेगा। यही मैंने एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखी, 5 को 25 के साथ करेंगे 125x आ जाएगा और ये 5x² प्लस x प्लस में 1 हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जमील इज पेंटिंग द बाउंड्री वॉल ऑफ हिज हाउस। जमील एक पेंटिंग यानी बाउंड्री पे पेंटिंग कर रहा है, जिस दीवार का बता रहा हूँ डिस्टेंस कितनी एरिया कितना है उसका। बाय द एंड ऑफ द डे ही हैड पेंटेड एन एरिया मेजर्ड 2x - 1।
2x -1 एंड करने के टाइम इतना उसने एरिया मेजर किया है। लेंथ वाइज ये उसकी विड्थ है, तो लेंथ वाइज उसके एरिया है x प्लस में जस्ट 2 मीटर्स। विड्थ, लेंथ उसकी ये है, ये उसकी लेंथ है, ये है विड्थ, ये लेंथ है, ये विड्थ है। एरिया मालूम करना है। हाउ मच एरिया हैज़ जमील पेंटेड, टोटल उसने कितना एरिया पेंट किया हुआ है। जमील ने, ये उसकी लेंथ बता रहा है कि मैंने इतनी लेंथ साइड की मेजरमेंट की है, लेंथ बड़ा है। ऐसे विड्थ कैसे, विड्थ अब इनको मल्टीप्लाई करना है। 2x - 1 मल्टीप्लाई बाय सेम प्रोसेस x यहाँ बाहर लिखेंगे, वो डायरेक्ट तरीके से भी कर सकते हैं, हम इनडायरेक्ट से कर रहे हैं। 2x - 1 x मल्टीप्लाई दिस टर्म 2x स्क्वायर माइनस x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2 मल्टीप्लाई दिस टर्म 4x माइनस प्लस माइनस 2, देन 2x स्क्वायर सेम प्रोसेस, x में से 4x में से 1x चला जाए, प्लस के 3x मिलेंगे, माइनस का 2। ये हमारा आंसर टोटल उसने मेजरमेंट जो जमील ने पेंटिंग की हुई है यहाँ तक की हुई है। अब मिलकर 12 कंप्लीट हुआ। इसके 3 क्वेश्चन 16, 17, 18 वो आपका होमवर्क है, वो आप घर से कर लेना। आप अगर आपको नहीं आए फिर से ईमेल पे मुझे मैसेज करना या कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।